Jain students, today we are going to see lesson number 4. What is the name of the chapter? The country child. Country का मीनिंग देश भी होता है और country का मीनिंग गांव भी होता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होगा गांव का बच्चा। ये गांव का बच्चा जो गांव में रहते हैं, जो उसकी फीलिंग्स है, वो यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। तो चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। My home is a house near a wood. माई होम इज़ अ हाउस, मेरा घर कहाँ पर है? नियर अ वुड, यानी कि वुड, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ वुड। वुड जो होता है वो फॉरेस्ट से छोटा होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, बड़ा सा होता है, और वुड मतलब पेड़ पौधों से आच्छादित जो छोटा सा जंगल जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं वुड, है ना। तो माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, मेरा घर कहाँ पर है? नियर अ वुड, यानी कि जंगल के पास है। I'd live in the street if I could. अब यहाँ पर बच्चा विश कर रहा है, if I could, अगर ऐसा हो जाता, और मैं इसी इच्छा करता हूँ कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। I would live in the street, यानी कि मैं शहर की जो स्ट्रीट्स हैं, है ना, वहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। स्ट्रीट जो होता है वो एक पब्लिक रोड होते हैं जिसके आसपास क्या बने होते हैं? घर बने होते हैं, उसको हम स्ट्रीट बोलते हैं। और हमारी लैंग्वेज में हम बोलना चाहें, हिंदी में बोलना चाहें, तो हम क्या बोल सकते हैं? गली। तो बच्चा यहाँ पर विश कर रहा है कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? सिटी की गलियों में रहना चाहता हूँ। अब गांव की बात कर रहा है। द लैंड्स आर सो क्वाइट। क्वाइट मतलब चुपचाप, द लैंड्स मतलब गांव की जो छोटी छोटी गलियाँ होती है उसको हम बोलते हैं लैंड्स। तो द लैंड्स आर सो क्वाइट, यानी कि जो गलियाँ हैं छोटी छोटी वो बहुत ही गांव की क्वाइट है, एकदम शांत है। ओ डियर, ओ प्रिय। आई डू विश दैट समवन लिव्ड नियर, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। आई डू विश, यानी कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि समवन लिव्ड नियर, यानी कि यहाँ पर मेरे साथ में, इन लेंस में कोई ना कोई रहे। समवन लिव्ड नियर, मेरे पास में रहे कोई। देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल, बच्चा ये बोल रहा है कि मेरे साथ खेलने के लिए गांव में देयर इज़ नो वन, यानी कि कोई नहीं है मेरे साथ गांव में खेलने के लिए, कोई नहीं है। द ट्रीज आर सो हाई, यानी कि जो वृक्ष हैं, आर मीन्स है, सो हाई मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। वृक्ष जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और टॉल दिए हुए हैं, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, और दोनों का ही मतलब होता है ऊंचा या लंबा। ओके। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। अब बच्चा ये बोल रहा है कि गांव में रहते हुए उसके फ्रेंड्स केवल और केवल कौन है? द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, यानी कि फूल और पक्षी हैं उसके फ्रेंड्स गांव में रहते हुए। अगर वर इट नॉट, अगर वो भी नहीं रहते, है ना, बच्चा क्या बोल रहा है? वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, अगर बर्ड्स और फ्लावर्स भी नहीं अगर रहते गांव में, एंड आई शुड बी लॉनली फॉर आवर्स, तो बच्चा ये बोल रहा है आई शुड बी लॉनली। लॉनली मतलब अकेला, तो बच्चा ये बोल रहा है कि मैं एकदम अकेला हो जाता। फॉर आवर्स यानी कि घंटों तक मैं अकेला हो जाता, मेरे साथ कोई रहता नहीं। आई विश, मैं इसे इच्छा करता हूँ, दैट के आई लिव्ड इन अ टाउन। अब बच्चा ये बोल रहा है कि मैं इसे इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे अगर चांस मिले और अगर मैं टाउन में यानी कि शहर में रह पाऊँ। बच्चा और आगे विश करता है, क्या करना चाहता है वो? टू सी ऑल द ट्रैम्स गोइंग डाउन। टू सी यानी कि देखना, ऑल द ट्रैम्स, ट्रैम्स क्या होती है बच्चों? आप सभी को पता होगा, एक होती है ट्रेन। ट्रेन क्या होती है? लंबी होती है, बहुत ही लंबी होती है ट्रेन, है ना। और जो ट्रैम होती है, ट्रैम्स होती है, वो एक शहर से दूसरे शहर या फिर शहर के अंदर विद इन द सिटी चलती रहती है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रैम। आप सीधे लैंग्वेज में इसको ऐसे याद रखेंगे कि ट्रैम जो होती है वो छोटी ट्रेन है, और ट्रेन जो है वो थोड़ी सी क्या होती है? लंबी होती है। ओके, तो देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रैम्स एंड ट्रेन्स। ओके, टू सी। अब बच्चा बोल रहा है कि वो देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? ऑल द ट्रैम्स, मतलब ट्रैम्स को देखना चाहता है। गोइंग डाउन यानी कि नीचे आते हुए। अ ट्विंकलिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट अभी जैसे मैंने बताया
स्ट्रीट किसको बोलते हैं? जो शहरों में रोड होते हैं, गलियारे होते हैं, गली होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीट। तो ट्विंकलिंग मतलब चमकते हुए, तो बच्चा ऐसे चमकते हुए रास्तों को देखना चाहता है। दैट इज़ ब्राइट। जो कैसे होते हैं? ब्राइट होते हैं, तेजस्वी होते हैं, चमकदार होते हैं। विथ वंडरफुल कलर्स एट नाइट। और जैसे अगर हम शहर की बात करें तो शहर में क्या है? ट्विंकलिंग स्ट्रीट होती है, मतलब लाइट्स जो होती है वो रात में बहुत ही चमकती है। तो गांव में रहते हुए बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं अगर ऐसे, मुझे अगर कभी चांस मिले और ऐसा कुछ हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं शहर में जाके बस जाऊं और वहाँ के वंडरफुल कलर्स यानी कि अद्भुत कलर्स को जो रात में दिखते हैं वो मैं देखूं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इस लेसन से, इस पोम से हमें क्या पता चलता है, क्या हम जान सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में जो चीज़ें हैं हम उससे सेटिस्फाइड कभी नहीं होते हैं, है ना। उसकी हमें ना तो कभी वैल्यू होती है, ना उससे हम कभी उससे हमें कभी संतोष मिलता है। तो यहाँ पर इरीन थॉम्सन जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि एक बच्चा जो गांव में रह रहा है वो भी खुश नहीं है, और एक बच्चा जो शहर में रह रहा है वो भी खुश नहीं है। गांव का बच्चा शहर में जाना चाहता है और शहर का बच्चा गांव में जाना चाहता है। तो अल्टीमेटली हमें इस लेसन से ये मॉरल लेना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, है ना, जो भी चीज़ें हमारे पास ईश्वर ने हमें दी है उससे हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसका हमें संतोष होना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए, है ना। अगर हम ओवर डिमांडिंग बनते रहते हैं, आज मेरे पास साइकिल है तो कल मुझे स्कूटर चाहिए, अब कल मेरे पास स्कूटर आया तो परसों मुझे कार चाहिए। अगर हम ओवर डिमांडिंग होते जाएंगे यानी कि डिमांड पर डिमांड करते जाएंगे, अपने आप से डिमांड रखते जाएंगे, तो शायद हम कभी भी अपने आप को सुखी नहीं देख पाएंगे। इट्स अ वेरी नाइस पोएम। सो आप सभी बच्चों को एक या दो बार इस पोएम को देखकर और इसमें जो वोकैबलरी प्रेजेंट है वो वोकैबलरी याद भी करना है और कोशिश करना है कि इसकी एक्सरसाइज आप अपने आप से कर सकें। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।